हेलो व्यूअर्स, चलिए आज हम सीखते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी एग्रीगेट को हम कोई न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब क्लास 12 का एग्ज़ाम पेपर हम जब देते हैं तो वहाँ पे नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कॉमन क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह का हो सकते हैं। एक तो जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया होगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है टू कैलकुलेट द एग्रीगेट। ओके, दैट मीन्स इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू यूज एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड और आउटपुट मेथड टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ये सिचुएशन में क्या होता है ना, आपको एक मदद मिल जाती है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन होता है कि मुझे ये मेथड यूज करके ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। But in some questions, it is not given in the question which particular method you have to use. Simply आपको पूछा होगा, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि हम लोग को इनकम मेथड यूज़ करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है, या तो हम आउटपुट मेथड का वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो ये सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आई मीन आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इन एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड का कुछ कॉमन वेरिएबल्स होते हैं। ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि इनकम मेथड में भी यूज़ होता है एंड आउटपुट मेथड में यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज़ होता है। तो ये जो वेरिएबल्स हमारा दिमाग में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन पेपर में जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो ये कन्फ्यूज़न हटाने के लिए आपके माइंड से मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी क्वेश्चन आए, आप कैसे उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली अटेंड कर सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जहाँ पे कोई मेंशन नहीं है व्हिच मेथड आई हैव टू यूज़ इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये सिचुएशन में आपको करना क्या है, पहले घबराइए मत। ठीक है, यू नो नीड टू हरी। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कन्फ्यूज़न माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं, कोई नर्वसनेस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कूल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए एंड आराम से क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर्स दिया हुआ है उसको पढ़िए। यहाँ पे छुपा होगा आपका हिंट, क्वेश्चंस में ही आपका हिंट आपको मिल जाएगा कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, सामने में पढ़ता हूँ ये सब वेरिएबल क्या क्या दिया हुआ है। तो मुझे कैलकुलेट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर्स दिया हुआ है यहाँ पे एंड उसका अगेंस्ट में उसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ भी दिया हुआ है, किसमें, इन रुपीज़ क्रोर्स में। ठीक है, तो पहला जो वेरिएबल है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350 करोर्स, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 100 करोर्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 200 करोर्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 40 करोर्स। देन यहाँ पे आपको देखा दे रहा है ओपनिंग स्टॉक इट इज़ 60 करोर्स, हियर इट इज़। देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 करोर्स, नेट एक्सपोर्ट जिसका वैल्यू है -10 में, नेगेटिव में है, एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1500 करोर्स, इंपोर्ट जो दिया हुआ है 20 करोर्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दिया है 30 करोर्स। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वेरिएबल्स कंपोनेंट्स कौन सा मेथड के हैं। अगर आप फिर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर दोबारा पढ़िए। ठीक है कि नहीं, तो 2-3 बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे बार बार वेरिएबल को, तो आपका दिमाग में आ जाएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ये मेथड में ये क्वेश्चन में इस मेथड का वेरिएबल्स दिया गया है। तो लेट मी टेल यू, अब अगर समझ में आ गया होगा आपको, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर मेथड का ज़्यादातर वेरिएबल मिल रहा है। तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड को मैं यूज करके आई विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वेरिएबल और एग्रीगेट दैट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको, तो पहले ये बात आपको समझना होगा कि कौन सा मेथड का वेरिएबल या कंपोनेंट यहाँ पे है क्वेश्चन में। एक बार आपने उसको क्लिक कर लिया या तो एक बार उसको आपने पकड़ लिया तो आप एक स्टेप आगे निकल गए आंसर की तरफ। तो सेकेंड स्टेप जो है, आपको ये समझना है, थोड़ा दिमाग में
bring that method into your mind and just try to recall what are the components of that method and what is the aggregate at which we arrive by using the components. कौन सा aggregate में हम पहुँचेंगे जब हम उस मेथड का एग्रीगेट कंपोनेंट को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, पहले में वीडियो में हम लोग अब से डिस्कशन में मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स और व्हाट वेरिएबल्स ऑफ दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोग यूजुअली पहुंचते हैं कहाँ पे, GDP एट मार्केट प्राइस में. हम लोग जनरली GDP एट मार्केट प्राइस एग्रीगेट में पहुंचते हैं. फिर यहाँ से हम कोई भी एग्रीगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एक्सपेंडिचर मेथड, और ये भी डिपेंड करेगा GDP में पहुँचेंगे या तो NDP एट मार्केट प्राइस में पहुँचेंगे, डिपेंड करेगा कि क्या वेरिएबल दिया हुआ है. एंड मैंने आपको कहा था एक्सपेंडिचर मेथड में एक जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या तो स्प्लिट करके वेरिएबल को दिया होगा, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. उसका अलग अलग पार्ट्स होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये चीज़ को आपको समझनी है. अगर ये चीज़ को आपने समझ लिया देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी ढूंढेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का वेरिएबल्स क्या क्या है. ठीक है, सो लेट अस सी, लेट अस ट्राई द क्वेश्चन. चलो, तो मुझे अभी पहले काम क्या करना है, पहले मुझे सब जितने भी एक्सपेंडिचर मेथड का वेरिएबल है उसको टिक कर लेना है. ठीक है, धीरे धीरे करेंगे बट करेक्टली करेंगे. तो पहले मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ. पहले आप ढूंढिए कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, जो कि कॉमन कंपोनेंट है. इट मस्ट बी देयर. दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज नंबर 3. फिर आ गया, अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हियर. ओके, थर्ड में मुझे ढूंढना है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ये चीज़ को ढूंढना है. बट यहाँ पे GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है. हाँ, इसके बदले में दिया हुआ है क्या, नंबर 1 में जो वेरिएबल आप देख रहे हो ये दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है एंड वो भी नेट वैल्यू में दिया है. ठीक है कि नहीं, तो ग्रॉस वैल्यू में नहीं दिया है. तो एक बात आप यहाँ पे समझ जाओ कि जब ग्रॉस वैल्यू में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, नेट वैल्यू में दिया है, तो हम GDP में नहीं पहुँचेंगे, हम NDP में पहुँचेंगे जब उसका हम टोटल कर लेंगे. ठीक है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना. तो अभी क्या करना है फिर, तो यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि कंप्लीट कैपिटल फॉर्मेशन वो भी नहीं दिया है. यहाँ पे दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है. तो आपको पता होगा जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है ना, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है, अनसोल्ड स्टॉक जिसको हम कहते हैं. जब हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तब जाके कन्वर्ट हो जाएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये बात मेरे दिमाग में आ गया कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो मुझे इसके साथ ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक को. तो अभी मुझे ढूंढना है चेंज इन स्टॉक कहाँ पे है. चेंज इन स्टॉक नाम का कोई भी वेरिएबल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. एंटायरली यू विल नॉट फाइंड एनी वेयर इट इज मेंशन चेंज इन स्टॉक, बट उसके बदले में आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक नंबर 2 जो वेरिएबल है एंड ओपनिंग स्टॉक जो है नंबर 5 का वेरिएबल. तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक. ठीक है कि नहीं. तो क्लोजिंग स्टॉक से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक. ठीक है, ये होता है चेंज इन स्टॉक. तो मुझे करनी क्या है, यहाँ पे नंबर 2 वेरिएबल से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक का वेरिएबल कौन सा है, 5th वेरिएबल का वैल्यू माइनस कर लेना है. ये जो वैल्यू है ये हो गया चेंज इन स्टॉक. तो ये चेंज इन स्टॉक के वैल्यू के साथ आप ऐड कर लो किसको, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को. तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि मुझे चाहिए था. ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल मुझे मिल गया, बट ये तीनों को यूज करके मुझे थर्ड कंपोनेंट मिला. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट ढूंढना है जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन दिया है नेट एक्सपोर्ट दैट इज
सेवेंथ वेरिएबल नेट एक्सपोर्ट दिया है जो कि नेगेटिव में है, उसको मुझे यूज करना है। तो ये चारों को अगर वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं देन वी विल बी गेटिंग व्हाट, NDP एट मार्केट प्राइस, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट प्राइस में ही वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो जैसे कि मैंने कहा आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, लेट मी राइट इट आउट। ओके, तो पहले मुझे लिखना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप भी ऐसा कर सकते हो, पहले आप उसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा वेरिएबल मुझे कैसे यूज करना है। नंबर 3 प्लस, इससे ईजी होता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, मिस्टेक होने का चांसेस भी कम हो जाता है। नंबर 8 हो गया आपका, नंबर 8 हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 3 हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लस मुझे अभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए मुझे क्या करना है, पहले तो नंबर 1 को ऐड करना है, प्लस उसके साथ ऐड करना है किसको, ये दोनों का डिफरेंस वैल्यू को। क्या किया, नंबर 1 को मैंने ऐड किया, उसके साथ मैंने ऐड करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज नंबर 2 का वैल्यू माइनस नंबर 5 का वैल्यू जो है पर्टिकुलर को माइनस करना है। प्लस उसमें मुझे क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट दैट इज सेवेंथ वेरिएबल को ऐड करना है। ठीक है, तो इतना मैं अगर कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे NDP एट मार्केट प्राइस में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका नंबर 3 का वैल्यू कितना है, आपको दिखाई देता होगा 200 है, 200 प्लस नंबर 8 जो वेरिएबल है यहाँ पे इट इज़ 1500। ठीक है, 1500 प्लस ब्रैकेट में ले लेता हूँ यहाँ पे, नंबर 1 का वैल्यू है 350 प्लस 350 है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100 यहाँ पे 100, माइनस ओपनिंग स्टॉक हो गया 60, एज यू कैन सी हियर इट इज़ 60। तो इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये जो टोटल वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस उसके साथ मुझे क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट का जिसका वैल्यू है -10, प्लस यहाँ पे -10 में ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये होगा मेरा NDP MP। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना निकलता है आंसर, देखते हैं। तो आंसर आएगा 200 प्लस 1500 1700 हो गया यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, इसका वैल्यू हो गया 1700 प्लस 350 और 100 माइनस 60 मतलब 40, 40 में 350 को ऐड करना है, 350 विल बी एडेड विथ 40, तो ये हो गया 390 अलग से आ गया यहाँ पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हो जाएगा -10 क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो -10 हो जाता है। तो अभी मैं जब सॉल्व करूँगा एक क्वेश्चन को तो आंसर कितना निकल रहा है मेरा, 1700 प्लस 1390, तो ये हो गया 2000 यस 1700 प्लस 390 सॉरी 1700 प्लस 390, तो ये हो गया मेरा 2090 से मैं जब 10 को माइनस करूँगा सो आई विल बी गेटिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, आई एम राइटिंग इट हियर, 2090 माइनस 10 ये हो गया मेरा 2080। तो दिस इज आई एम गेटिंग NDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। अभी क्या करना है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है NDP MP को GNP FC में। नाउ आई नीड द कन्वर्सन। ठीक है, तो कन्वर्ट मुझे करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए प्लीज़, आंसर मेरा निकला कितना, yes let me take another board. So now I have, as you can see मेरे पास अभी क्या है, NDP MP मेरे पास है जिसका वैल्यू है 2080 मेरे पास है अभी NDP MP का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे NDP MP को कन्वर्ट करना है किस में, GNP FC में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिखाई देता होगा, मुझे यहाँ पे नेट वैल्यू को, लेट मी हाईलाइट दिस विथ अनदर कलर सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो नेट को करना है क्या, आई हैव टू कन्वर्ट नेट टू ग्रॉस। तो मुझे करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, नेट को ग्रॉस करने के लिए मुझे प्लस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को करना पड़ेगा नेट, डोमेस्टिक को नेशनल करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा NFIA ऐड करना पड़ेगा, NFIA। ठीक है,
फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है। तो मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। ठीक है, तो 2080 जो कि मेरा NDPMP है उसके साथ मुझे ये तीनों को इस तरह से ट्रीट करना है, एंड देन आई विल बी गेटिंग दिस GNPFC। तो चलिए देखते हैं ये जो डेप्रीसिएशन NFIA एंड NIT का वैल्यूज़ क्या क्या है क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं। तो पहले मुझे निकालना है डेप्रीसिएशन का वैल्यू क्या है। डेप्रीसिएशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, बट उसके बदले में दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हियर इट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नाम का एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, जिसका वैल्यू है 50, जिसको मुझे ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये जो लास्ट वेरिएबल है ये भी दिया हुआ है जो कि नेगेटिव में, माइनस में। ठीक है, -30, तो मुझे +50 करना होगा प्लस -30, दैट मीन्स -30 अल्टीमेटली होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी क्या करना है मुझे, डेप्रीसिएशन का नाम पे क्या करना है, प्लस करना है 50, डेप्रीसिएशन का नाम पे 50 ऐड करना है जो कि 6th वेरिएबल है, एंड माइनस करना है कितना, 30, जो कि NFIA नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ मुझे और एक चीज़ चाहिए, NIT, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस को। NIT नाम का कोई चीज़ है क्या, देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस इट इज हियर, द 4th वेरिएबल इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज 40 रुपीज़, इट इज गिवन हियर, विच 40 करोड़ रुपीज़, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो क्या करना है, माइनस मुझे यहाँ से 40 करना है, माइनस 40 रुपीज़ करना है, 40 करोड़ रुपीज़ करना है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा फाइनली, व्हाट विल बी द आंसर दैट आई विल गेट। तो 2080 प्लस 50, तो ये हो गया 2130। 2130 से मुझे माइनस करना है, दोनों का एक साथ माइनस कर लेता हूँ मैं, तो 70 मुझे माइनस करना है। जब मैं 70 माइनस करूँगा, क्योंकि प्लस -40 एंड -30 आप एक साथ कर सकते हो या तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो जब इसको मैं कर लूँगा तो मेरा आंसर निकलेगा यहाँ पे 2130 से अगर मैं 70 को माइनस करता हूँ तो व्हाट विल बी द आंसर दैट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 2060। ठीक है, जो कि आपको लिखना है, कैसे लिखना है, रुपीज़, लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू, सो आई हैव टू राइट इट लाइक दिस। आपको लिखना है रुपीज़ 2060 crores, दिस इज योर GNPFC, दिस इज आवर GNPFC, ये रहा आपका आंसर। तो ये है टेक्निक, इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अभी हम और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मेंशन किया होगा कि कौन सा मेथड हमको यूज करना है एंड हाउ टू कैलकुलेट a particular variable by using that method of that method or that methods variables of that particular method। okay, तो ये वीडियो में अगले वीडियो, ये जो सॉल्व करूँगा मैं अगली वीडियो में आपको डालूंगा, एंड आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स एंड any kind of aggregate related to national income. So till then, keep practicing, stay healthy and stay happy. Thank you. Have a nice day.